बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चले हैं एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज। अब अलजेब्रिक फार्मूलाज कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने क्या किया था 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी अब आप पढ़ोगे। ठीक है। अब बहुत ही आसानी से फार्मूला से क्या होता है, आप लोगों को सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी से निकल आता है। ठीक है। चलें अब फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला कह रहा है कि a+b होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, 2a² प्लस बी स्क्वायर। क्या इसका पॉसिबल है या नहीं है, तो हम यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है। चले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसी तरीके से प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक किया हुआ है। इसको सोल्व करें। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हुआ है, कैंसिल। प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा, कैंसिल। और लाइक टर्म में ही हम एडिशन करते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होगा, प्लस का 2b स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकल गया तो बाकी बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जो कि इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ओके ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये था, तो ये हो गया बिल्कुल आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि जब भी हमारे पास एडिशन a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की जब एडिशन की जाती है तो वो बराबर होती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर। फर्स्ट फार्मूला क्लियर हो गया। चले अब उसके बाद करते हैं हम सेकेंड। ठीक है। अब सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड में कह रहा है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर है। अब माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4ab। किसके बराबर होगा, 4ab के। बाकी में ऐसे हो सकता है, मतलब प्लस करने से तो कुछ और आ रहा था, माइनस करने से कुछ और आ जाएगा। चलें देख लेते हैं, हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये वेरिफिकेशन में हम क्या आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर हो गया प्लस का 2ab हो गया प्लस का b स्क्वायर हो गया। ठीक है। और उसमें याद रखना है जब आपके पास बीच में माइनस आता है ना, तो आप यहाँ पे माइनस लिख के फिर दूसरी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है। उसमें तो प्लस था, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब कि माइनस आपका इस पूरी ब्रेकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ब्रेकेट को तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब उसके बाहर क्या है, माइनस। तो पहले तो हम इसको माइनस को पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो ये तो आपका टर्म ऐसे रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस a स्क्वायर माइनस से क्या होगा, प्लस का 2ab और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस b स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे बताएं कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। प्लस का b स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर कैंसिल। 2ab और 2ab कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4ab, जो कि इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड फार्मूला भी वेरीफाई। क्लियर। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दो टर्म्स का तो हमने स्क्वायर की पढ़ा था। ठीक है। दो टर्म्स का तो स्क्वायर था, अगर तीन टर्म्स हो जाए उनको स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है हमारे पास, चलें अब मैं पहले आप लोगों को बताता नहीं हूँ, पहले हम इसको सोल्व ही करते हैं। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स।
अब मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ना, तो मैंने a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ए प्लस सी लिख लिया। अब जब दो ब्रेकर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम क्या करते हैं, a को ब्रेक करके तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। चले a बराबर होगा आपका a प्लस बी प्लस सी से, मतलब a मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी से, और दूसरा टर्म क्या है प्लस b, वही मल्टीप्लाई होगा आपका a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है, अब थर्ड टर्म क्या है c, तो तीन ही दफा आपके पास ये टर्म क्या होते हैं मल्टीप्लाई होंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलें अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पूरे से a को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको b से, इसको c से। a को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, a स्क्वायर ए बी प्लस ए सी। इसी के से यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे क्या होगा, ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया हमने। तो अब इनको सम करें, पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप एक साथ लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उसका प्लस प्लस ए बी, ये ए बी, और दूसरा आपके पास ए बी ये रहा, लाइक टर्म में ए बी प्लस ए बी कितने हो गए, 2ab। उसके बाद आपके पास क्या है, बी सी और बी सी, तो कितने हो गए प्लस के 2bc। ठीक है, फिर उसके बाद ए सी और ए सी 2 हो गए। ठीक है, तो प्लस के 2ac। इसका मतलब है कि जब तीन टर्म्स का स्क्वायर किया जाता है तो स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। फिर इसके बाद 2ab 2bc 2ac। तो ये हो गया आपके पास थर्ड फार्मूला भी प्रूफ, और हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसको अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें और मजीद इसके कुछ और फार्मूलाज हैं वो भी हम कर लेते हैं। अब थर्ड में कह रहा है कि आपके पास फोर्थ फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, कि a प्लस बी होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी होल क्यूब स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, अब हमने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्यूब बन जाएगा। सही है, और क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का हमने फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी हम ऐसे लेते हैं, और a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस बी मल्टीप्लाई होगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है, बी स्क्वायर। चलें इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा, a को मल्टीप्लाई करें तो होगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। इसी का प्लस a स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर b, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या होगा 2ab स्क्वायर, और b इस b से क्या होगा तो क्या होगा b क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम पहले क्यूब वाले टर्म लिख लेते हैं, a क्यूब b और b क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पे है प्लस ये 2a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b 1, कितना हो गया 3a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, कितना हो गया 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें अगर इन दोनों में से आप कुछ कॉमन देख लें वो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है आपका, यहाँ तक भी फार्मूला सही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन निकल गया तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, a प्लस बी। ठीक है ना, 3 दोनों में था, a भी था और b भी था, तो a भी निकल गया तो यहाँ से बचा a बचा, और यहाँ पे क्या बचा b बचा। तो ये होगा हमारे पास क्या हुआ, 3ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलें ये हमारे पास फोर्थ फार्मूला भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब फार्मूला नंबर 4 करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास क्या है, 5 है, कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होगा, a माइनस बी होल क्यूब किसके बराबर होगा। अब ये भी इसी तरीके से लिख लेते हैं हम, a माइनस बी, ठीक है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही ना स्टूडेंट्स,
चले ए माइनस बी होल स्क्वायर तो हमें पढ़ा है किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, पढ़ा है आप लोगों ने। चले अब जिस तरीके 4 को किया था ना हमने, ए को भी मल्टीप्लाई किया था, बी को भी मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, चले कर लेता हूँ। अब ए को पहले मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरीके माइनस बी को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। चले ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ ए स्क्वायर से, तो क्या होगा ए क्यूब। इसी के ए को मल्टीप्लाई करूँ माइनस 2a से, तो क्या होगा माइनस तो अपनी जगह पे, तो ए क्या होगा ए स्क्वायर, बाकी टू तो आपका रहेगा ए स्क्वायर बी। इसी के ए मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या होगा प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आते हैं माइनस बी पे। माइनस बी को जब हम इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी सॉरी ए स्क्वायर बी हो जाएगा। तो माइनस बी इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 2ab की मल्टीप्लाई होगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस बी, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए पहले ए क्यूब लिख लेते हैं और माइनस का बी क्यूब लिख लिया। माइनस 2a स्क्वायर बी, और ये है माइनस का, तो ये होगा माइनस का 3a स्क्वायर बी। इसी तरह यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है प्लस का ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस का 2ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। अब आते हैं हम यहाँ पे, इसको और भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से अगर माइनस 3ab कॉमन निकाल लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a, और यहाँ पे प्लस कॉमन निकला है तो ये आपका क्या होगा माइनस 3ab कॉमन निकलेगा, बाकी बचा b। तो ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। चलें बाकी हमारे पास रह गए हैं 2 फार्मूलाज, वो भी हम साथ ही साथ कर लेते हैं। फार्मूला नंबर क्या है हमारे पास 6। फार्मूला नंबर क्या था 6 हो गया। 6 में हमारे पास क्या कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें हमें सेकंड साइड में क्या कह रहा है कि ये बराबर होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ऐसे है या नहीं। ए प्लस बी होल क्यूब अलग बात होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है। जैसे ए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे, तो इसमें आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्या करेंगे आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ए क्यूब जो है प्लस बी क्यूब है, इसको आप डिवाइड करोगे ए प्लस बी से। ए प्लस बी आपका इस तरफ चला जाएगा ना, तो देखिए ये टर्म आता है या नहीं, इसको आप डिवाइड करोगे। ए प्लस बी को आप डिवाइड करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। चले अब इसको, अब देखिए इसमें डिवाइड करने में क्या मेथड है, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आपने ऐसा टर्म देखना है कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो ए क्यूब आ जाए। ऐसे करते हैं ना, जैसे हम लोअर क्लास में पढ़ते थे, आप लोग 16 8 ऐसे लिखा होता था कि 2। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो आंसर 16 आ जाए 8 से। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ए क्यूब आ जाए, तो मैं यहाँ करूँगा ए स्क्वायर से। तो मैं ए स्क्वायर से जब ए को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा ए क्यूब। अब साथ ही साथ बार बी भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस का ए बी ए स्क्वायर बी। उसके बाद क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो ये प्लस से क्या होगा माइनस, प्लस से क्या हो गया माइनस, ये आपका टर्म क्या हुआ कैंसिल। अब ये क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर बी, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब ये कह रहा है कि मैं इससे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो इसका मतलब माइनस भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे तो है। अब ए तो है, एक ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब यहाँ पे बी नहीं है तो मुझे बी भी करना पड़ेगा। तो माइनस ए बी से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और माइनस को स्क्वायर करूँगा माइनस ए बी। ठीक है,
अब निशानी चेंज करें, नीचे वाले में माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये आपका क्या हुआ कैंसल, ये हो गया ए बी प्लस का बी क्यू। अब मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो ए बी आ जाए, जाहिर बात है बी से करूँगा, तो बी से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा ए बी प्लस, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या था ए और बी से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से जब मैं बी को करूँगा तो क्या होगा बी क्यू। अब निशानी चेंज करें, माइनस माइनस ये क्या होगा आपका कैंसर, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका क्या आ रहा है ये आ गया, ए प्लस बी आपका जाके क्या होगा, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म आपका इसके बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब से। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारी होगी वेरिफिकेशन। चलिए अब यहीं पे है कि आपका 7 कि अगर हमारे पास है 7 में कह रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, तो ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मतलब माइनस करने से हमारे पास ये सारे टर्म प्लस आ रहे हैं, देखिए इस तरीके से रहते हैं या नहीं। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं हम इसकी, ए क्यूब को हम माइनस बी क्यूब को डिवाइड करते हैं ए माइनस बी से, चलिए ए माइनस बी से हम डिवाइड करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वही ए है यहाँ पे ए क्यूब है, तो ए से मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ए बी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस ये क्या होगा प्लस, कैंसल, ए बी प्लस का हो गया और माइनस का बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या है ए बी और यहाँ पे ए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं क्या था ए क्यूब था तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब ए तो करना पड़ेगा और बी करना पड़ेगा, ए बी को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा ए स्क्वायर बी, और इसी का माइनस ए को मैं इससे करूंगा तो ए, और क्या होगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा माइनस ये प्लस, कैंसल, ये होगा आपका ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है ए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बी स्क्वायर, तो मैं प्लस बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस का माइनस का सॉरी बी क्यूब, तो ये आपकी साइन चेंज करें माइनस प्लस क्या होगा कैंसल, तो लास्ट में रिमाइंडर आया जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ही हमारे पास ये साथ के साथ फार्मूलाज हमने क्या कर लिए, ड्राइव भी कर लिए और किस तरीके से होते हैं ये समझ में लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम इसके करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।